लड़के जो होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बहुत ईजिली, तो इट्स आवर ड्यूटी टू नरिश देम। Hey beautiful ladies, welcome back to our channel. In today's video, we gonna discuss how to win man's heart. So the number one is the fine art of appreciation. If your man do something for you in your absence, so it's your duty कि आप उसको नरिश करें, उसका ख्याल रखें, उसको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स बाय हगिंग, किसिंग और एनीथिंग, बाय गिफ्टिंग देम सम। तो इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत अप्रिशिएटेड फील होगा और आप उनका दिल जीत लेंगी। नंबर टू, अनकंडीशनल सपोर्ट। जो आपका मैन है, आपको उसको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, नॉट इन जस्ट गुड फेज बट ऑल्सो इन बैड फेज ऑल्सो, इन देयर स्ट्रगलिंग टाइम, इन देयर बैड टाइम्स ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से ना सिर्फ वो आपसे लॉयल रहेगा बल्कि आप उसके दिल में भी बसोगे और उसका दिल अच्छे से जीत पाओगे। एंड नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, द डांस ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैस्कुलिन मैन नीड स्पेस, हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए, उनकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, उनका अपना पर्सनल स्पेस होना चाहिए। उनको अपने दोस्तों के साथ घूमना होता है, जिम वगैरह जाना होता है, तो हमें इतना उसमें नहीं घुसना चाहिए किसी चीज़ में कि वो इरिटेट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं नंबर फोर्थ, इमोशनल कनेक्शन। बी इमोशनली प्रेजेंट फॉर हिम। Men crave emotional connections because they don't share their feelings. So it's your duty to share their feelings or communicate with them. Every day communicate with your partner, share your feelings. उनसे उनकी feelings पूछिए जिससे आपका emotional connection build होगा। Like when you go on dates, उनसे उनका best part पूछिए, क्या रहा, आप अपना बताइए, इससे आपका emotional connection build होगा और उन्हें अच्छा feel होगा। Number 6, the sparkling touch. When you touch your partner, it transfers your energy to him. सोचो एक सिंपल टच ये हक कितनी डीप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी है और आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि ये मैजिकल कैसे काम करता है। रिसर्च कहता है कि जब हम किसी को टच करते हैं जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये लव हार्मोन को हमें फील गुड वाइब्स देता है और बॉन्डिंग और ट्रस्ट बिल्ड करता है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। कभी सोचा है कि आपको और आपके पार्टनर को इंटेलेक्ट अलाइन करता है या नहीं? इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि दो लोगों के थॉट्स, आइडियाज़ और कन्वर्सेशंस नेचुरली फ्लो करें बिना किसी ऑकवर्डनेस के। जब आप इंटेलेक्चुअली कंपैटिबल होते हैं तो आपकी कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल होती हैं, आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ये कंपैटिबिलिटी आपको इमोशनली और मेंटली क्लोजर बनाती है। स्टडीज़ कहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल कंपैटिबल से रिलेशनशिप ज़्यादा फुलफिलिंग होते हैं। जब आप और आपके पार्टनर एक ही इंटेलेक्चुअल वेवलेंथ पे होते हैं तो आप चैलेंजिंग डिस्कशंस भी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। नंबर 7, द जॉय ऑफ शेयर्ड एडवेंचर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर्ड एडवेंचर्स का क्या मैजिक होता है? छोटी सी ट्रिप हो या एक ग्रैंड एक्सपीडिशन, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ एक्सप्लोर करते हो तो मेमोरीज और भी स्पेशल बन जाती हैं। जब हम शेयर्ड एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम न सिर्फ अपने नए एक्सपीरियंस गैदर करते हैं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ये मोमेंट्स हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं और हमें एक दूसरे को और करीब ले आते हैं। एडवेंचर शेयर करने से ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, कैंपिंग और इवन अ रोड ट्रिप कैन बूस्ट योर हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ वेलबींग। नंबर 9, द हार्मनी ऑफ ह्यूमर। कभी सोचा है कि हमारे ह्यूमर कैसे हमारी लाइफ में बैलेंस और जॉय ले आते हैं? छोटी सी हंसी, एक फनी जोक या एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन, ये सब मिलकर हमारे दिन को ब्राइटन अप कर देते हैं। ह्यूमर सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं होती, ये सब हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम हंसते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें फील गुड वाइब्स देते हैं। ह्यूमर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल बॉन्डिंग। जब हम किसी के साथ हंसते हैं तो हमारे बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये छोटी छोटी हंसी मजाक की मोमेंट्स फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप को डीपन अप करते हैं। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, नंबर 10, अनअपोलोजेटिक ओपननेस। अनअपोलोजेटिक ओपननेस का मतलब है अपनी ट्रू थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को बिना किसी हेजिटेशन के शेयर करना। ये सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात नहीं है बल्कि अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने की भी बात है। जब हम अपने जेन्युइनली एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को तो हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर और मोर ऑथेंटिक बनते हैं। तब हम अपने वनरेबिलिटीज शेयर करते हैं, तभी हमारे रियल कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं।
ये ओपननेस हमें खुद के साथ भी ऑनेस्ट रखती है। हम अपने फियर्स और डाउट्स को कन्फ्रंट कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स को ट्रूली अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जर्नी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ होती है, जो अल्टीमेटली हमारे हैप्पियर बनती है। So thank you guys. Do like, subscribe, comment, share this video and click on the bell icon for more updates.